चालू है, ठीक है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन करना हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, होपफुली सबको याद होगा। तो वही उसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने पिक कर लिया, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या बताया था, याद है सबको, कि जब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में लेके आएंगे। मतलब क्या, यू और वी में लेके आएंगे। 1/√x, इसमें जो चीज सब में है, देखो 1/√x यहां पर भी है, यहां पर भी है, √y, 1/√y, 1/√y सब जगह है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, लेट 1/√x इज इक्वल टू यू ले लेंगे और 1/√y इज इक्वल टू वी ले लेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा देखने में सिंपल हो जाएगा। तो 1/√x यू ले लेंगे, तो ये पहला इक्वेशन जो बन जाएगा वो u प्लस वी इज इक्वल टू 5/6, ये बन जाएगा। तुम चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस इक्वेशन को ऐसे ही बोल सकते हो कि 6u प्लस 6v इज इक्वल टू 5। दोनों बातें सेम है, चाहे ये लिखो या ये लिखो। अच्छा, यहां से क्या करेंगे, 1/√x इज इक्वल टू यू, तो ये लिखा है 2 इंटू 1/√x। दिख रहा है सबको, ये क्या लिखा है, 2 इंटू 1/√x, तो ये बनेगा 2u। ये वाला हमारा पहला इक्वेशन है। ये वाला इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा 2u प्लस 9v इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो पिछली क्लास हम लोगों ने देख लिया था, किसी एक से u या v की वैल्यू निकालेंगे। किसी एक से u या v की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट देखो इस क्वेश्चन में इस तरीके से लिखने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि फिर यहाँ पे डिवाइड तुम करोगे ही। तो हम इसी से u की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहां से u देखो कितना आएगा, इससे बोलो u इज इक्वल टू क्या आएगा, 5/6 माइनस b आएगा। u इज इक्वल टू आएगा 5/6 माइनस v, और इसको क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो पुट u इज इक्वल टू 5/6 माइनस v, u लिखा है इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स u की जगह डालेंगे 5/6 माइनस v प्लस 9v इज इक्वल टू 4। तो सिंप्लीफाई कर लो, देख लो कितना बनेगा अभी ये 10/6 मतलब बन जाएगा 5/3 माइनस 2v। तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस 2v प्लस 9v इज इक्वल टू 4। और माइनस में 2v है और प्लस में 9 है, तो बन जाएगा प्लस में 7v। तो 5/3 माइनस 7v इज इक्वल टू 4। 7v को यहां लेके आ जाओ, 4 को इस तरफ लेके आ जाओ। तो उसके बाद हम इस वाले बॉक्स में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7v इज इक्वल टू 4 माइनस 5/3। एलसीएम में ले लोगे तो ये बन जाएगा 12 माइनस 5, 7/3। तो 7 से 7 काट दोगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3, ठीक है। क्लियर इतनी बात? सर x v प्लस में होगा v प्लस में होगा 9 है सर, क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे प्लस में होगा, सही बोल रहा है वो। तो 4 माइनस 5/3 बने, हाँ ठीक है, सही लिखा है यहाँ पे, तो नीचे टूट गया होगा। तो 4 माइनस 5/3, यहाँ v आ गया। अब v मिल गया तो u निकाल लो। तो दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 5/6 माइनस 1/3। तो ये बन जाएगा, देख लो, ये बन जाएगा, एलसीएम ले लोगे 6, ऊपर आएगा 5 माइनस 2 आ जाएगा, तो 3/6, 1/2 बन जाएगा ये। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/2।
तो u मिल गया है और v मिल गया है। उसके बाद फिर अपना एक और क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। बेसिकली हमको u और v मिल गया है तो x और y निकाल लेंगे। देखो क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ दिख रहा है, हाँ ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा। तो देखो u अपना कितना आया 1/2। u हमने किसको एज्यूम किया था 1/√x। तो 1/√x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो √x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4, ये बन जाएगा। और v हमने किसको लिया था 1/√y को। तो 1/√y इज इक्वल टू v मतलब 1/3। यहां से √y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 9। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे u और v। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम सिर्फ इतना है, यहां से कि बाकी सब हम लोग क्या सीख रहे हैं, बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। देख लो, जिसको डाउट है पूछ लो बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जहां पे हम लोग फंसेंगे, जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं, ठीक है। हाँ लिख लो बेटा जिसको लिखना है, ठीक है। हम लोगों ने देखो क्या किया इसमें, शुरुआत से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन ऐसा देखने में अजीब सा लग रहा है, तो जो तरीका हम लोग जानते हैं उस फॉर्मेट में क्वेश्चन को लेके आना है, ठीक है। तो लेके आने के लिए हमको दिख रहा है यहां पर भी 1/√x है, 1/√y है, यहां पर भी 1/√x है, 1/√y है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, 1/√x को एक वेरिएबल मान लिया u और 1/√y को v मान लिया। तो उससे क्वेश्चन क्या होगा, देखने में क्वेश्चन आसान बन गया। क्या पहला क्वेश्चन बन गया ये देखो, u + v इज इक्वल टू 5/6। ऐसी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। और दूसरा बन गया ये 2 × 1/√x, तो 2u + 9v इज इक्वल टू 4। और फिर इन दोनों को सॉल्व किया हमने किससे, यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम लोगों ने सीखा है। अभी एक ही चीज सीखी है, ठीक है। तो यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है दूसरे के टर्म में, ये निकाल लिया यहां से। और फिर हम लोगों ने u इज इक्वल टू 5/6/v, वो यहीं से निकाल लिया हमने, इसको यहाँ पे ले गए। इसकी हमने कभी यूज ही नहीं किया, इसका जरूरत ही नहीं पड़ा हमको, ठीक है। तुम चाहो तो इसको एलिमिनेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें पुट कर दिया और सॉल्व करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया, u और v निकाल लिया। और u और v निकाल लिया तो वापस से इसको हमने u माना था, तो इसको पुट कर दिया हमने कि 1/√x को u आया 1/2, ठीक है। इसी तरह 1/√y को हमने v माना था, ठीक है। हाँ बेटा, एग्जाम्पल्स हम लोग और करते रहेंगे। तो अभी हम लोग दूसरे मेथड पे जंप करेंगे। अब ये पहला मेथड था लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। हम लोग बेसिकली 3 मेथड सीखेंगे, जिसमें आगे चल के या धीमे धीमे हम लोग सिर्फ एक ही मेथड पे, मतलब उसको ज्यादा यूज करेंगे, एक ही मेथड को। ये वाला मेथड भी कभी कभी यूज करेंगे। जो एलिमिनेशन मेथड होगा सबसे ज्यादा उसको यूज करते हैं हम लोग, सबसे आसान भी वही होता है इनफैक्ट। कॉपी कर लिया, ओके ठीक है। तो अब इसको इरेज कर रहे हैं, इसका छूट जाएगा, बाद में अपना वीडियो से कॉपी कर सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड, जो सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड होगा, इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे हमेशा।
नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूट किया था, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के टर्म में सब्स्टिट्यूट किया था अदर इक्वेशन में। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों इक्वेशन की हेल्प से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, उसको गायब कर देंगे सिस्टम से, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो पहले तो हम लोग कोई आसान सा इक्वेशन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा ले रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू सपोज 3 है और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो एक तरीका ये है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से x इन टर्म्स ऑफ y निकालो या y इन टर्म्स ऑफ x निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है हमको कि एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, दोनों की हेल्प से एक वेरिएबल को गायब करना है। तो एक वेरिएबल को गायब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबट्रैक्ट। तो एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जब तुम सबट्रैक्ट करते हो तो क्या करते हो, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस, ये हो जाएगा। लेकिन सबट्रैक्ट करने पे एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो यहां पे सबट्रैक्ट जैसे ही करोगे तो क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है यहां पे प्लस y और यहां पे माइनस y दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा सबको, बोलो बेटा। लेकिन अगर y का कोफिशिएंट यहां पे अलग होता दोनों जगह, अगर y का कोफिशिएंट अलग होता तो वो सबट्रैक्ट करने पे पूरी तरीके से गायब नहीं होता, पूरा नहीं कैंसिल होता। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम करेंगे, तभी हमको फायदा है सबट्रैक्ट करने पे। क्योंकि जब सेम रहेगा, ऐसे 2x अगर उसमें है 2x इसमें है तो कैंसिल हो जाएगा, 5y इसमें है 5y इसमें तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब जितना भी y ऊपर वाली इक्वेशन में है उतना ही y नीचे वाली में होना चाहिए, या x दोनों में सेम होना चाहिए। मतलब कोई एक वेरिएबल दोनों में सेम होना चाहिए, तभी वो अपने काम का है। क्योंकि सबट्रैक्ट करने पे वो एलिमिनेट हो जाएगा, अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा तो फिर अपने काम का नहीं है। तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो कैंसिल होने के लायक हो जाए, मतलब दोनों में कोफिशिएंट सेम हो जाए, ठीक है। तो यहां पे हमने ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें आराम से ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है, तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको, ठीक है। तो सबट्रैक्ट करोगे तो y और y कट जाएगा, तो यहां पर x माइनस 2x तो बचेगा माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2। तो यहां से डायरेक्टली मिल गया x इक्वल टू 2। और फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमको मालूम है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 3। तो पुट x इक्वल टू 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहां से मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एलिमिनेशन मेथड। क्या किया है, एलिमिनेट किया है। एक और एग्जांपल से उसको समझते हैं। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 43, ठीक है। 3x प्लस y इज इक्वल टू, या 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 17। ये हमने ले लिया इक्वेशन। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 43, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 17। अच्छा, यहां पे सॉल्यूशन यूनिक होगा, ये दिख रहा है सबको, वो तो हम चेक नहीं कर रहे हैं, आइडियली हर बार चेक करना चाहिए। दिख रहा है सबको बेटा? क्योंकि यहां से देखो तुम कॉमन सेंस थोड़ा सा अगर रखोगे तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 वो तुमको ओरली ऐसे दिख जाता है हवा में, उसके लिए तुमको कुछ पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है ये 7/3 और 5/24, 5/2, ये तो इक्वल ही नहीं है। 7/3 और 5/2 इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब जब यूनिक सॉल्यूशन है तभी हम लोग आगे बात कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, इसमें किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशंस को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं।
क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन चेंज नहीं होता कभी, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, वो सब कुछ जीरो जाएगा। जीरो से मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड अलाउड नहीं है। क्यों? अगर तुम बोल रहे हो कि 2 इज इक्वल टू 3, ये तो गलत लिखा है, दिख रहा है इस समय ये गलत लिखा है, लेकिन अगर तुम जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो वो सही हो जाएगा ना। ये बात तो गलत है, ये गलत है, लेकिन ये सही है कि 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 3, ये बात तो सही है। तो ये गलत है और ये सही है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, गलत चीज सही हो गई है, इसीलिए जीरो से मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तुम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो एक्सेप्ट जीरो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इक्वेशन चेंज नहीं होगा। तो अब यहां पे देखते हैं किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है, ठीक है। तो कैसे सोचेंगे कि ये तो देखो यहाँ पे पहले कोशिश किया करो कि एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पे बन जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट नहीं मिल रहा है हमको। तो एक काम करते हैं कि या तो x का सेम कर लो या y का। तो y का कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले वाले में, और दूसरे वाले में 5 से, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। अगर इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, और इस नीचे वाले में पूरे से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे भी 10 बन जाएगा। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि x का कोफिशिएंट सेम कर लो। उसका सेम करने के लिए तुमको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा पूरी इक्वेशन में, और नीचे वाली इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े, उससे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आसान होता है और जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए तुम लोग भी कोशिश किया करोगे जितना छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े उतने अपने को एडवांटेज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सपोज उसको नंबर लिख रहे हैं 1 और 2, तो ऐसा लिख दिया करो कि मल्टीप्लाई 1 बाई 2 एंड 2 बाई 5। ये 2 मतलब क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। ये गोल जो बना दिया हमने, इसका मतलब क्या है, इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि वो नंबर नहीं लिखा है कोई, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 14x प्लस 10y 86, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले में तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, तो 85। अब उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा प्लस और माइनस। इसीलिए हमने ये काम किया था कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए उस मेथड का नाम ही क्या है, एलिमिनेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं एक वेरिएबल को। उसके बाद ये 14x माइनस 15x, तो बचेगा माइनस में 1x, और 86 माइनस 85, तो ये बनेगा प्लस में 1। तो यहां से मिल गया हमको क्या, कि x इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद आसान है कि पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, 2 किसी में पुट कर दो, तो सेकंड वाला इक्वेशन थोड़ा छोटा है, इसी में पुट कर देंगे। तो पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1, तो 3 इंटू -1 प्लस 2y इज इक्वल टू 17, तो ये हो जाएगा -3, राइट में जाएगा तो +3, तो 17 और +3 मतलब 20, तो 2y इज इक्वल टू 20, डिवाइड कर दोगे तो y इज इक्वल टू प्लस में 10, ये आ गया, ठीक है। तो यहां से x मिल गया और y मिल गया। सर -10y कहां से आया, -10y कहां से आया बेटा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना दोनों को हम लोग। इससे क्या कर रहे हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो एलिमिनेट होगा ना। कोफिशिएंट सेम बनाया किसी तरह ताकि वो सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट हो जाए। हाँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं किया कोई बोल रहा है, तो बताओ बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बार बार ये बात बोल भी रहे थे कि यहाँ पे ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम दिख रहा है तुमको, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो इसमें जरूरत थी क्या मल्टीप्लाई करने की, तो इसलिए नहीं किया उसको मल्टीप्लाई। अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन वो क्या है, अननेसेसरी हम लोग काम कर रहे हैं ना।
तुम इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला है, आंसर तो सेम आएगा। एक्स्ट्रा काम क्यों करेंगे हम लोग ना। हमारा मेन इंटेंशन क्या है कि किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे एलिमिनेट हो जाएगा वो, इसीलिए। तो यहां पे ऑलरेडी कोफिशिएंट दोनों का 1 था, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है और एलिमिनेट हो गया है। बेटा अच्छा, कोई बोला कि ये वाला मेथड पे, सारे मेथड हर जगह एप्लीकेबल होंगे। हम बता रहे हैं कि 3 मेथड हैं लीनियर पेयर को सॉल्व करने की, तुम तीनों में से कोई भी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सबसे कॉमनली जो मेथड यूज होता है वो यही वाला है, एलिमिनेशन मेथड। सबसे ज्यादा इसी को लोग यूज करते हैं, ठीक है। मतलब बाकी फिर तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, तीसरा जो पढ़ेंगे तुम उसको भी यूज कर सकते हो, कोई भी मेथड तुम यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे तुम लोग मतलब प्रैक्टिस करोगे तुमको अपने आप समझ में आएगा कि ये मेथड सबसे पावरफुल और सबसे आसान मेथड है, इससे चीजें जल्दी से हो जाती हैं, ठीक है। कॉपी बेटा कर लिया सबने, ठीक है। तो चलो इसको एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग, और फिर क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग उसका आंसर निकालो। मनीष म्यूट। इसको सॉल्व करो। सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो माइक वाइक जिसका चालू है बंद कर लो।
x इक्वल टू 1/3, y इज इक्वल टू हाफ। हाँ ठीक है, सही आंसर है। x इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू 1/2। बाकी लोग सब लोग सॉल्व कर लो। जिससे नहीं बन रहा वो खास तौर से बोलेगा। सूरज कुमार बेटा आंसर चेक करो, -1/3 नहीं है, प्लस में आएगा। x इक्वल टू +1/3, y इक्वल टू +1/2। ठीक है, सही कर रहे हो। जिससे नहीं बनेगा वो बोल देना, बाकी इससे बन जाएगा कोई अच्छी बात है। इससे नहीं बनता है वो पहले बोल देगा कि हाँ सर नहीं बन रहा। एम याद रखना तुम्हारा क्या है, कैसे करना है एलिमिनेट करने के लिए। कोफिशिएंट्स किसी भी एक वेरिएबल का दोनों इक्वेशन में सेम बनाना है हमको। ठीक है, अब वो कैसे बनाना है वो तुम सोच सकते हो आराम से, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन चेंज नहीं होगा। क्या बोल रहे हो बेटा नीतीश वर्मा? सर क्या लिखा है आपने, समझ में नहीं आ रहा। नीतीश वर्मा आपने क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। अब दोबारा उसको लिख के भेजो, स्पेलिंग चेक करके क्या लिखा है आपने। अगर ये पूछ रहे हो कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा उतना तो तुम्हारे पास बुद्धि होना चाहिए ना कि किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कोफिशिएंट सेम हो जाए दोनों में। क्या इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। किस मल्टीप्लिकेशन तो सब लोग कर लेते हो आसानी से। ठीक है, अब तुम्हारे पास देखो इसमें दो ऑप्शंस हैं, अगर कि तुमको y का कोफिशिएंट सेम करना है या x का कोफिशिएंट सेम करना है। तो यहाँ पे से हमको दिख रहा है कि अगर ऊपर वाले में 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 42 बन जाएगा, तो यहाँ पर भी 42 है। ठीक है, दिख रहा है सबको? तो किसी भी एक वेरिएबल का सेम करना है, ऐसा नहीं कि हर बार y का करना है। अगर y का किसी को करना है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो अब कोई बोलेगा सर इसमें 4 से कर दो, इसमें 30 से। उससे बेटर है कि इसमें तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, 15 से, और उसमें 2 से, दोनों में 60 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे बेटर क्या है इसमें कि इक्वेशन नंबर 1 में 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो x का कोफिशिएंट दोनों में सेम हो जाएगा, तो इसीलिए 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाला बन जाएगा 14 मतलब 42x प्लस 56y इज इक्वल टू 42, और ये लिखा है 42x प्लस 30y इज इक्वल टू 29। सब ट्राई कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 26y। कैसे, 56y माइनस 30y, और यहाँ पर बचेगा 13। ठीक है, तो डिवाइड कर दो तो यहाँ से दिख रहा है y इज इक्वल टू 13/26 मतलब 1/2। और किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y, तो x मिल जाएगा 1/3।
पुट कर दो तो ये जाएगा 3x प्लस 4 इंटू वाई मतलब 1/2, तो ये 2 बन जाएगा। 2 को राइट में ले जाओगे तो 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, तो x इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू 1/2। देख लो बेटा, इसमें किसी को डाउट है तो आराम से पहले पूछ लो उसको, ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा चीज है, आराम से एलिमिनेट हो गया होगा सबसे। ओके चलो अब तुम लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। होता क्या है कि हम लोग आसान चीजें सॉल्व करना समझ जाते हैं, और जैसे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तो फिर हम लोग उसमें थोड़ा सा सोचने लगते हैं यार अब क्या करें। देखने में अगर क्वेश्चन अगर बड़ा सा हो जाए तो देखो तुम्हारे ही सामने इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफिकल्ट बनाएंगे और एक एक करके तुमसे आराम से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन भी तुमको दिख रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि x जो लिखा है उसको बॉक्स 1 बोल रहे हैं। जो x लिखा है ना, तो क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है कि जो x है उसको हम बोल रहे हैं बॉक्स 1। तो ये जो लिखा है दिस इज 3 इंटू बॉक्स 1, ठीक है। और ये जो लिखा है y को हम बोल रहे हैं बॉक्स 2। ओके चाहो तो यहाँ पे लिख दो B1 बॉक्स 1, यहाँ पे लिख दो B2, ये B1 ये B2, ठीक है। दिख रहा सबको ना? लिख लेना, बोल रहे हैं इसमें बॉक्स 1 और बॉक्स 2, ठीक है। चाहो तो ऊपर लिख लो ऐसे, ये बॉक्स 2, ये बॉक्स 1, ये बॉक्स 2, ठीक है। अच्छा अब अगर हम बोलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ बॉक्स 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो क्या बोलोगे? तो आंसर बोलो हमको, क्या बोलोगे? बोलो बेटा सब लोग, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या आंसर होगा? आराम सोच के बताओ। अगर हम क्वेश्चन को इस तरीके से लिखते और पूछते बॉक्स 1 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे? 1/3। आ रहा है ये बात सबको समझ में? ऐसा कोई इसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि बॉक्स 1 की वैल्यू क्या होगी? दो लोग क्लियर है सबको? ठीक है, गुड। अच्छा बॉक्स 2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 1/2, ठीक है। तो ये बात तुमको समझ में आ रही है कि क्वेश्चन बॉक्स 1 है 1/3 और बॉक्स 2 है 1/2, गुड। अब देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट ऐसे ही होते हैं, कोई ऐसा नहीं है क्वेश्चन मतलब बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बस उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके तुम्हारे सामने इसको हम डिफिकल्ट बना देंगे तो फिर तुमको लगेगा यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा हो देखने में। तो हमने सोचा ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है तो बॉक्स 1 हमारा कितना है? 1/2। तो हमने क्या किया, ये देख लिया है कि 1/2, तो यहां पे हमने लिख दिया 1/x, ठीक है। बॉक्स 1 में लिख दिया 1/x। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बन जाएगा, देखो यहां आप लिख रहे हैं कि 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 3 और 42/x प्लस 30/y इज इक्वल टू 29। ये क्वेश्चन लिखा है। देखो अब बताओ इन दोनों क्वेश्चन में ऑब्वियसली ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा एक्स और वाई के कंपैरिजन में। दिख रहा है सबको? बताओ अगर सीधे एक्स और वाई लिखा होता और ये क्वेश्चन लिखा है तो ये क्वेश्चन एक देखने में थोड़ा डिफिकल्ट है उससे, लेकिन टेक्निकली कुछ नहीं किया हमने, क्वेश्चन सेम ही है वो। हमने क्या किया, इसको जरूरत मतलब जानबूझ के ऐसा बनाया है तुमको देखने में दिक्कत हो ताकि तुम उसको समझ नहीं पाओ, उसमें गलती कर दो, ठीक है। आइडियली देखो क्या किया हमने यार, पहले बॉक्स में एक्स डाला था, अब बॉक्स में क्या कर दिया हमने, बोलो
बॉक्स में क्या डाल दिया हमने, 1/x। दिख रहा है ये बात सबको? बोलो, ये बात सबको समझ में आ रही है कि अब हमने बॉक्स में x की जगह पे क्या डाल दिया है, 1/x। तो एक्चुअली अब अगर इस क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ, कि यार पहले अपना बॉक्स क्या था, 1/3 था, तो x था 1/3, ठीक है। अब बॉक्स में हमने क्या डाल दिया, 1/, तो बेसिकली ये तो बॉक्स 1 था और बॉक्स 1 में हमने क्या डाल दिया, अब अगर तो अब बोलेंगे बॉक्स 1 में डाल दिया 1/x। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर तुमसे पूछते तो ये होगा x = 3 और y = 2। बोलो, ये बात सबको समझ में आती है? हाँ बेटा अवधेश गुप्ता, कैसे? देखो, पहले यहां पे x था, x मतलब बॉक्स, x की जगह पे हमने कर दिया बॉक्स 1, और x तुम्हारा कितना आया था, 1/3। x क्या आया था, 1/3। अब हमने क्या किया है, पहले बॉक्स 1 में x था, तो बॉक्स 1 की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही ना, बॉक्स 1 की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो पहले बॉक्स 1 x था तो उसकी वैल्यू 1/3। अब हमने बॉक्स 1 पे क्या डाल दिया, 1/x। लिख रहा है ये 3 × 1/x लिखा है, ये 3 × 1/x लिखा है। ओके ठीक है, चलो, तो ये बात सबको समझ में आ गई कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, कि x = 3 और y = 2। तो अब किसी का और मान लो था कि यार इसको और डिफिकल्ट बनाना है, तो उसने ऐसे कर दिया समझाने से कि 3/√x + 4/√y = 3 और 42/√x + 30/√y = 29। किसी ने ऐसे बोल दिया, उसने अभी भी क्वेश्चन सेम है, बस उसको क्या कर रहा है वो और देखने में डिफिकल्ट बनाता जा रहा है ताकि तुम उतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओ। लेकिन एक्चुअली बिहाइंड द सीन हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉक्स में एक नया नंबर डाल रहे हैं, एक नया एक्सप्रेशन डाल रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बॉक्स में क्या था, पहले था x, अभी क्या हो गया 1/√x। तो मतलब एक्चुअली 1/√x की वैल्यू क्या होगी, 1/√x की वैल्यू होगी 1/3। ठीक है, दिख रहा कि अब 1/√x की वैल्यू होगी 1/√x की वैल्यू होगी 1/3। तो यहां से हो जाएगा √x 3, तो x बन जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये x = 9 और y = 4। बोलो, ये बात समझ में आती है सबको? x Yes, sir. = 9 और y = 4। ओके ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख रहे हैं कि तुमको लगेगा अगर पहली बार क्वेश्चन को दिखाया जाए तो किसी को लगेगा ये बहुत मुश्किल है सॉल्व करना। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले इक्वेशन को लिख रहे हैं 3/√x + 2 प्लस 4/√y प्लस होना चाहिए 4, तो 4 होना चाहिए, चलो हमने कर दिया y - 7, ठीक है, = 3, वही लिखा है, और 42/√x + 2 और प्लस 30/√y - 7 = 29। ये कर दिया हमने क्वेश्चन। बोलो इसका आंसर क्या होगा? अभी भी तुमको वही बॉक्स में सोचना है केवल, कि बॉक्स था अपना, बॉक्स 1 था कितना, 1/3, बॉक्स 1 था 1/3। जैसे बॉक्स 1 मतलब बॉक्स 1 के प्लेस पे क्या लिखा है, 1/√x + 2। एक्चुअली वो कुछ ऐसा रहा होगा कि 1/√x + 2 = 1/3, ऐसा रहा होगा। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो यहां से दिखा हमको कि x = आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
x इक्वल टू आंसर आएगा 7, और दूसरा वाला बॉक्स था अपना 1/2, मतलब ये था कि 1/√y माइनस 7 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से दिख रहा है हमको कि स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा y इज इक्वल टू कितना, 53 बन जाएगा क्या, देख लो। नहीं, देख लो यहां पे तुम लोग गलती कर रहे हो फिर से। बेटा x√11 कैसे हो जाएगा, बताओ हमको, जो बोल रहा है √11 होगा। अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं कि वैल्यू पता नहीं हमको, हम बता रहे हैं क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे बनता है, फिर उसको सॉल्व करने का रिवर्स प्रोसेस बताएंगे एक्चुअली कैसे करना है। अभी तो हमको मालूम है ना कि बॉक्स 1 क्या था, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाते बनाते हम बोल रहे हैं कैसे इसका आंसर निकलेगा, कि ये वाला बॉक्स था 1/3 पहला वाला, तो मतलब इसकी जगह पे होगा 1/3, तो स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/x + 2 = 1/9, तो x + 2 9, x + 2 9 मतलब x क्या हो जाएगा 7। ठीक है, क्लियर। हाँ बेटा रिपीट कर दिया, देख लो, याद करो यहां से पूरा बैक वाला क्वेश्चन जाओ। बॉक्स 1 में क्या था, बॉक्स 1 याद करो, बॉक्स 1 क्या है 1/3, अभी हमने बॉक्स 1 पे क्या डाल दिया है, बॉक्स 1 पे क्या डाल दिया है 1/√x + 2, बोलो समझा, रिलेट करो। देखो अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते गए हैं तो एक टाइम ऐसा आ गया कि हाँ तुमको उसमें कनेक्ट करने में दिक्कत होने लगी है। तो यही होता है कि एक्चुअली चीजें आसान होती है, बस तुम्हारा जो कनेक्शन का प्रॉब्लम है वो थोड़ा डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस तुमने कितना किया है उस पर। ये वाला बताओ समझा सबको कैसे लिखा है, बोलो एक्स वाला पहले बताओ, एक्स वाला किसी को दिक्कत है एक्स वाले में, बॉक्स 1। नो सर। बॉक्स 1 क्या था बताओ, बॉक्स 1 था 1/3, बॉक्स 1 में अभी हमने क्या डाल दिया है, अभी क्या डाल दिया 1/, डाल दिया, क्या डाल दिया, स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1/x + 2 = 1/9, x + 2 = 9, तो x = 7। ये लिखा नहीं है बीच के स्टेप, गायब कर दिया हमने, तो तुम लिख लो, इतना आसान तो है। हाँ ये बोला 53, देखो बॉक्स 2 में क्या था 1/2 था, ठीक है, तो बॉक्स 2 में हमने क्या डाल दिया, बॉक्स 2 में क्या डाल दिया, ये डाल दिया है 1/√y - 7, 1/2, स्क्वायर करो। सॉरी यहां पे गलती है, ये 53 नहीं होगा, ये 11 होगा, सॉरी ये बाय मिस्टेक लिखा है, ये 7 + 4 होगा एक्चुअली। हाँ बेटा ठीक है, वो गलती थी, ये स्क्वायर करोगे तो y - 7 = 4, तो y = 11 आ जाएगा। समझा बेटा। अभी सुनो, अब अगर सपोज कोई बोलेगा कि सर ये तो ठीक है हमको पहले वाला क्वेश्चन मालूम था, उसमें बॉक्स की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। अच्छा प्रणय दीक्षित, ठीक है, देखो यहां पे क्या था बताओ, बॉक्स 2 में क्या था 1/2 था, बॉक्स 2 की वैल्यू, अभी बॉक्स 2 में हमने क्या डाल दिया है, अभी बॉक्स 2 में क्या डाल दिया है, ओके समझा, बोलो कौन, प्रणय दीक्षित समझ गया बेटा, बोलो बेटा जिसको डाउट था क्वेश्चन है तो। अच्छा सुनो फिर देखो, 1/ बॉक्स 2 की जगह हमने क्या लिखा है 1/√y - 7, ये बात क्लियर है, बोलो बॉक्स 2 की जगह, ठीक है अब डाल दिया हमने बॉक्स 2 की जगह 1/, स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो यहां पे 1/y - 7 और यहां पे क्या बनेगा 1/4, तो y - 7 = 4, तो y = क्या जाएगा 11। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन को और डिफिकल्ट कर सकते हैं कि यहां पे हम लोग ये जो लिखा है ना इसको x + y के टर्म में लिखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो धीमे धीमे डिफिकल्टी लेवल कितना ही बढ़ा सकते हैं हम लोग। अब अगर सपोज तुमको ये क्वेश्चन पहली बार मिला होता कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर किसी ने क्वेश्चन यही दे दिया होता, अगर किसी ने क्वेश्चन इसी को दे दिया होता, तब सॉल्व कैसे करते हम लोग, तब सॉल्व कैसे करते, तो हम लोग क्या करते कि वही मेथड, क्वेश्चन को सबसे पहले अपने बेसिक फॉर्मेट में लेके आना जिसमें हम जानते हैं इसको सॉल्व करना,
तो हम लोग किसमें जानते हैं कि अगर u v या x y में दिया रहेगा तो क्या करेंगे बताओ, तुमको समझ में आ रहा कि इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग u मान लेंगे पूरा, ठीक है, और इसको क्या मान लेंगे v। जैसे ही तुम इसको u और v मानोगे अपने आप क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ गया तुम्हारे, देख लो, देखो जैसे ही तुम इसको u बोलोगे क्या बनेगा 3u + 4v, वही x और y के फॉर्मेट में आ गया क्वेश्चन। समझा? जो पूछा था कि सर अगर पता नहीं रहेगा कैसे करना है, अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, मतलब वो कुछ जबरदस्ती मतलब उसको डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं, जबकि हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसको। बस वो अपना एक काम बढ़ा रहा है कि एक बार हमको उसको सब्स्टिट्यूट करना है और वापस से निकाल के फिर वैल्यू डालना है, बस इतना काम उसने बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया है। और देखने में वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया बस, बाकी सब कुछ वही है जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बेटा, अगर तुम पहले u और v मान लोगे, अगर सपोज इसको सॉल्व करना है तो इसको u मान लोगे 1/, इसको v मान लोगे तो ये बन जाएगा 3u + 4v, ये बन जाएगा 42u + 30v, और फिर वही काम करेंगे कि 14 से मल्टीप्लाई करके u और v निकालेंगे, और एक बार u और v मिल जाएगा तो फिर u की वैल्यू पुट कर देंगे। तो u की वैल्यू यहाँ पे क्लियरली कितनी आएगी इस क्वेश्चन में, इसको u बोलोगे तो कितना आएगा 1/3 आएगा। u मतलब क्या था, वो बॉक्स 1। 7 कैसे आया बेटा, कौन सा 7 कैसे आया, यहां से देख लो ना, स्क्वायर करो, ये 1/√x + 2, इसको स्क्वायर करोगे क्या आएगा, देखो 1/x + 2 = 1/9, ठीक है, x + 2 = 9, तो x = 7। बोलो बेटा, यहां तक किसी को डाउट आराम से पूछ लो। तुमको बेसिकली वो टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए या उसका सोच समझ में आना चाहिए जो क्वेश्चन बना रहा है, उससे क्या है कि हम लोग बहुत आराम से उसको डील कर पाएंगे। मतलब ऐसे क्या है कि वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनाते जाएगा, उसमें चेंज करते जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे जाके। एक बार तो उसका लॉजिक समझ जाओगे यहाँ के वो करवाना क्या चाहता हमसे, तो आसानी से हम लोग कर लेंगे उसमें। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कितना भी इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना पॉसिबल ही नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए कि हाँ क्या करना है। बस ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, वो u और v बेसिकली जो बॉक्स है ना उस पर वो अलग अलग चीजें डालेगा और कुछ नहीं करेगा बस। क्लियर है, बोलो। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये अपना सेकंड मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड मेथड की बात करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चंस तुम लोग शायद अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, इस पे नहीं किए हैं? बोलो बेटा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं नहीं किए हैं अभी इस पे? तुम लोग क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट भेज देंगे, तुमको ग्रुप में डाल देंगे, तो उससे तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हमको भेज देना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी बुक में नहीं है, हम लोग बुक में नहीं है तब भी हम तुमको क्वेश्चंस का कॉमन क्वेश्चन तो सबको करने हैं वो भेज देंगे, 15-20 क्वेश्चन भेज देंगे। तो तुम लोग चाहो तो दोनों मेथड से उसको एलिमिनेट करके ट्राई कर लेना। बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताया था ना कब होता है, जब ओवरलैपिंग है, जब दोनों इक्वेशन बेसिकली वो एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन लिख लो, दो वेरिएबल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन तुमको मिल जाएंगे, कितने भी सॉल्यूशन निकाल लो। ठीक है, जो पूछ रहा है इनफाइनाइट के बारे में। ओके ठीक है, तो फिर हम इसको एंड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, जो बोल रहा है कि सर इनफाइनाइट वाला कैसे करेंगे, सपोज ये लिखा है x + y = 7, एक ही क्वेश्चन दे दिया हमने, इसमें क्या मसला होगा, कुछ भी नहीं, x = 1 डाल दो y मिल जाएगा,
y इक्वल x इक्वल टू 2 डाल दो, फिर एक और y मिल जाएगा। तुम x की नई नई वैल्यू डालते रहो, y की तुमको नई नई वैल्यू मिलती रहेंगी, जितनी तुम्हारी मन करे उतनी निकाल लो। अब कोई बोलेगा सर क्वेश्चन चेंज कर दें, तो भाई तुम चेंज कर दो, इसको 7x कर दो, इसको 9y कर दो, जो तुमको करना है। तो क्या करोगे, फिर भी वही काम करना है, x की वैल्यू डालते रहो और y की वैल्यू निकालते रहो, तो उससे क्या मिल जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, ओके ठीक है। बेसिकली इनफाइनाइट सोल्यूशन में तुमसे वो पूछेगा नहीं, ये नहीं पूछेगा कि सोल्यूशन निकाल के दो, ठीक है। इनफाइनाइट में ऐसा पूछेगा, अगर पूछना भी है ना, कि इक्वेशन दे देगा वो और पूछेगा कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, ये पूछ सकता है। वो इक्वेशन दे दिया तो हम लोग चेक करेंगे कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, ठीक है। ओके बेटा, चलो ठीक है, फिर इसको एंड करते हैं। इसका भी वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे, पिछले क्लास का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ओके ओके चलो।